तो नमस्कार, मैं सुशील कुमार उपाध्याय पुनः नए अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। साथियों, इस समय पूरे देश में साक्षरता प्रेरकों का धरना प्रदर्शन जारी है और अपनी संविदा बहाली को लेकर पूरे देश में के 26 राज्यों में प्रेरक संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, जो सज्जन ने हमारे चैनल को सुशील कुमार उपाध्याय को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समझ में आएगी। जो स्क्रिप्ट करेंगे उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। साथियों, हम अब इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। साथियों, बड़ी खबर आ रही है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से, जहां पर तारांकित प्रश्न राज्यसभा में पूछा गया था श्री बदरुद्दीन अजमल साहब के द्वारा, और उसका उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से आया है। वो पूरी रिपोर्ट हम आपको सुनाना चाहते हैं। यह पत्र जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, लोकसभा, तारांकित प्रश्न संख्या 3214, उत्तर देने की तारीख 31/12/2018, साक्षर भारत मिशन अभियान। 3214, श्री बदरुद्दीन अजमल, क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश के वयस्क लोगों को शिक्षा देने के लिए शुरू किए गए साक्षर भारत योजना, जो अच्छा परिणाम दे रहा था, को समाप्त कर दिया है? यदि हाँ, तो इस योजना को समाप्त करने का क्या कारण है? क्या सरकार को जानकारी है कि इस निर्णय से हजारों शिक्षक जो इस योजना के अंतर्गत काम कर रहे थे, बेरोजगार हो गए? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या इन शिक्षकों को अनेक महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और यह योजना के पूर्व सूचना बिना समाप्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और इन शिक्षकों का कब तक उनका भुगतान मानदेय का कर दिया जाएगा? और क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा योजना को जारी रखने का विचार है? यह प्रश्न किया गया था श्री बदरुद्दीन अजमल जी द्वारा, जहां पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह की तरफ से आया है। साक्षर भारत योजना का कार्यकाल अक्टूबर 2009 से 26 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 410 जिलों में किया गया था, जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50% और इसके नीचे थी। इससे वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिले शामिल हैं, जहां इनकी साक्षरता दर पर ध्यान दिए बिना महिलाओं और अन्य लाभान्वित समूहों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना में छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 60 मिलियन महिलाओं सहित 70 मिलियन प्रौढ़ गैर साक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 56.4 मिलियन महिलाओं सहित 76.4 मिलियन प्रौढ़ शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। प्रारंभ में इस योजना को छठी योजना अवधि 31/3/2012 तक के अनुमोदित किया गया था, जिसे सातवीं योजना अवधि 31/3/2017 तक और बाद में 31/3/2008 तक विस्तारित किया गया था। बाद में इस योजना को 31/12/2018 तक और तत्पश्चात 31/3/2019 तक प्रतिबद्ध दायित्वों का पूरा करने के लिए बढ़ाया गया था। जो नहीं शिक्षार्थियों के लिए सुविधाजनक स्थान स्वैच्छिक साक्षरता शिक्षकों द्वारा अस्थायी रूप से साक्षरता केंद्र चलाए गए थे। प्रत्येक गांव और ग्राम पंचायत गठित करने वाली बस्तियों के भीतर गैर साक्षर प्रौढ़ की संख्या में साक्षरता केंद्रों के स्थान पता की गई थी। इन स्वैच्छिक साक्षरता शिक्षकों में किसी की भी पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया था। और अंग प्रश्न नहीं उठता और जी नहीं। तो साथियों, यह प्रश्न का उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से आया है, जिसमें जो भी वार्ताक्रम में बातें आ रही है, या तो सरकार साक्षरता प्रेरकों को गुमराह कर रही है, केवल जुमला दे रही है। साथियों, यदि सरकार ऐसा करेगी तो निश्चित तौर पे देश का
6 लाख साक्षरता कर्मी परिवार आने वाले चुनाव में खुलकर सरकार का विरोध करेगा। साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप लोग संघर्ष को जारी रखें और सरकार के विरुद्ध हुंकार भरते रहें। साथियों, इसी कड़ी में 14 जनवरी को महाराष्ट्र और राजस्थान का प्रेरक प्रतिनिधिमंडल मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मुलाकात भी कर रहा है और 14 जनवरी 2019 को टीपू सुल्तान सेना द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑफिस पर आमरण अनशन लगातार चलेगा। तो साथियों, इनका उत्साहवर्धन करें और जब तक हमारी जीत नहीं होती है हम लोग सरकार को बैकफुट पर लाने का काम करते रहेंगे। साथियों, क्योंकि बार बार आश्वासन यह केवल जुमलेबाजी यह सरकार कर रही है, जिसका खामियाजा अभी 5 राज्यों में भुगता है और आने वाले समय में देश के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथियों, आप लोग संघर्ष को जारी रखें और साथियों, जैसा हमें पुनः नया अपडेट मिलेगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपका सुशील कुमार उपाध्याय।